कैसन बा बिहार के बच्चा लोग। हाँ, तोहरे लोग इन खातिर क्लास 8 के इ नया चैनल बिहार में लॉन्च हो गईल बा। और बबुआ हमारे आप सभी लोगों को इस क्लास 8 के नए चैनल पर गणित के लिए सबसे दमदार, सबसे जानदार कंसेप्ट के साथ मैथ्स लेकर के आ चुके हैं झकास सर। हाँ, अगर आपने जो है मुझे पहले कभी भी नहीं देखा है तो आज देख लो और आज से एक मेरे से वादा कर लो, अगर आप जो है गणित में बहुत ज्यादा कमजोर हो, बहुत ज्यादा क्लास में सताए जाते हो, रोला नहीं जम जाता है जब तक ले क्लास में, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। क्योंकि वो जो सताना है ना क्लासरूम में, वो सारे के सारे बच्चों को जो है अब तुम सताने लगोगे जब गणित को इस अंदाज में पढ़ोगे। हाँ, आप सभी बिहार से हो और बिहारी अंदाज में ही पढ़ोगे। जैसे आप लोग जो है जिस भाषा को आप लोग समझते हो ना, जो भाषा आप लोग का भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, जो बिहार में जो रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, उस लैंग्वेज में आप लोग को हम समझाने वाले हैं। हाँ बबुआ, हमरा भोजपुरी बहुत अच्छा से आवेला और तोहरा लोग इनके ई जो 10 गो समीकरण बाना, ई 10 समीकरण के आज ऐसा आसान विधि में बताइब कि तोहरा लोग इनके मुंह में रसगुल्ला जैसन जन बा रस टपक जाई गणित के। तो आओ बबुआ, गोता लगाओ जाओ तोहरा लोग इनके किताब में। बस ये 10 गो क्वेश्चन बावी और 10 गो क्वेश्चन के सॉल्व करे के तरीका भी 10 टाइप के तो नहीं खे, एक टाइप के बा। तो सुनो ध्यान से, यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो है 10 तक आज 2.1 को जो है खत्म कर देने वाले हैं। और आप लोग बहुत ही प्यार से एकदम रसीले अंदाज में, रसीला अंदाज समझते हो ना जी, पूरा का पूरा गोता लगाएंगे कि आखिर जो है इसमें x का मान, z का मान है, जो m का मान है, बटा वाला है, t वाला है और दशमलव समलव वाला जितना भी होगा ना सबको हम लोग देखेंगे। हालांकि इसमें दशमलव वाला आपके एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, फिर भी आप लोग के झकास सर जो है दशमलव वाले क्वेश्चन को भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है झकास सर और आप सभी को स्वागत करते हैं पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड क्लास 8 के चैनल पर। ठीक है, तो चलो जी, आज हम लोग जो है पहला क्वेश्चन से लेकर के जो है 10वां क्वेश्चन तक सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहां पर है आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल करना है और अपने उत्तर का जो है जांच भी करना है कि आपका उत्तर सही है या फिर गलत है। तो देखो बुआ, ध्यान से आप देख रहे हो, पहला सवाल में ही गला खत्म हो गया जी। देखो जी, सबसे पहले प्यार से लिखोगे यहां पे सॉल्यूशन। क्या लिखोगे बच्चों? यहां पे आप लोग लिखोगे सॉल्यूशन। जो भी क्वेश्चन दिया होगा इसे आप लोग अपने कॉपी में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग के माध्यम से जो है उतार लोगे। निकालना है इसमें एक्स का वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो है आपको एक्स का मान निकालना है। और उस एक्स के मान को कैसे निकालोगे? तो जो भी चर होगा ना उसको एक तरफ रखना, बाकी जितने अचर पद होंगे उसको बराबर के दूसरे तरफ रख देना, मजा ही आ जाएगा। अब देखो इसमें होता क्या है कि 2x अगर इधर लेकर के आओगे, ठीक है, तो ये माइनस में चेंज हो जाता है। ये जो है 2x देखो प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। और आपको अब यहां से क्वेश्चन करना होगा कि सर आखिर ये माइनस में ही क्यों चेंज हुआ। आपको यहां पे एक क्वेश्चन करना होगा कि सर आखिर ये 2x इधर में गया तो माइनस में ही क्यों चेंज हुआ। हां, सही समझे हो आप लोग। आप लोग जो है ना अब तक रटते आ रहे थे, मतलब जी जैसे कहीं कहीं पे भी जाके पढ़ते थे ना, तो क्या होता था कि आप लोग जैसे समझते थे जी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा। ऐसे ही तो आप लोग रटते थे, गुना में है तो भाग में जाएगा, भाग में है तो गुना में आएगा, ये सब रटते थे। लेकिन आज से रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि झकास सर गणित में जो है ऐसा रस बहवाएंगे कि आप लोग के रग रग में खून नहीं, गणित का रस दौड़ेगा। झकास सर वाला झकास कंसेप्ट दौड़ेगा। आओ समझाते हैं। इसे देखो ध्यान से, यहां पे जो है x माइनस में 5 इज इक्वल टू मान के चलो कि जो है यहां पे जो है 7 है। ठीक है, अब यहां पे समझने का प्रयास करो कि अगर 7 को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में क्यों जा रहा है। तो यहां पे आप लोग बस समझने का प्रयास करो कि अगर इस 7 को गायब करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर जी यहां पे प्लस में 7 है, अगर इसमें से 7 घटा ले तो ये गायब हो जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है 7 को गायब करने के लिए -7 किए, लेकिन ये बराबर का जो है समीकरण कहता है ना, समीकरण में जो है बराबर का चिन्ह कहता है कि भाई इधर वाला चीज और इधर वाला चीज बराबर होना चाहिए। याद करो आपने छठा सातवां क्लास में वो तराजू वाला जो है चीज पढ़े थे, बीच में बराबर था, इधर जो है कुछ वैल्यू था, इधर कुछ वैल्यू था, और तराजू में जो है टांगा हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों दोनों वैल्यू जो है हम लोग बराबर किया करते थे। तो जरा सा देखो, अगर इस 7 को गायब करना है तो इधर -7 किए, तो इधर भी आपको -7 करना होगा, तब जाके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इधर वाला और इधर वाला दोनों साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे समझने का प्रयास करो, इधर क्या होगा जी x, और देखो ध्यान से यहां पे -5 और यहां पे -7 हुआ, इधर देखो 7 में 7 हो रहा था 0 हो गया, यानी कि देखो जैसे ही यहां पे 7 इधर आया तो ये माइनस में दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है दोनों तरफ 7 ना घटा करके जो है सीधे सीधे 7 को इधर लाके कह देते हैं कि माइनस में आ गया, जबकि एक्चुअल में ध्यान रखना है जो है 7 को गायब करने के लिए दोनों तरफ 7 जो है घटाया गया था, बस इधर 0 नहीं दिखाना है घटा के, इसीलिए जो है हम लोग डायरेक्टली कहते हैं कि 7 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही देखो ध्यान से, है 2x जो है इधर आया ना तो माइनस में हुआ, क्योंकि ध्यान रखना इधर भी 2x को माइनस किए, इधर भी 2x को माइनस किए, इधर 2x को माइनस किया तो लिख लिए, इधर वाला 2x को माइनस किया ना तो 2x में से 2x घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो गायब कर दिए, तो खाली क्या बचा जी 18 बचा। तो इस टाइप से जो है आप लोग इस सवाल को जो है समझने का प्रयास करोगे। अब यहां पे समझो, है 3 गो x है, यहां पे 2 गो x है, अगर ये घट जाएगा तो कितना आएगा, आप कहोगे ए सर जी हो, मास्टर साहब हो, है देखिए 3x में से 2x घटेगा तो 1 गो x बचेगा, बराबर में यहां पे 18 हो जाएगा, और आप यहां से जो है x का वैल्यू ज्ञात कर चुके हो। अब इसे जांचना है, अब आप लोग जो है जांचोगे कैसे, जब लास्ट में x का मान है ना तो यहां पे जो है इसलिए का चिन्ह लगा देना, सो डैट का चिन्ह लगा देना, यहां पे जो है ये आपका x का मान जो है आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको जांचना है, क्या करना है बबुआ, जांचना है। तो आप जांच कैसे करोगे, इस बात को समझने का प्रयास करो। तो भाई जो भी जो है समीकरण दिया रहेगा ना, जो भी समीकरण दिया रहेगा उसे क्या करना है जी, आपको लिख लेना है। समीकरण दिया 3x बराबर में 2x प्लस में 18 दिया है, 3x बराबर में देखो ध्यान से 2x प्लस में 18 यहां पे दिया हुआ है। अब यहां पे x का वैल्यू 18 आया है ना, तो क्या करना है कि आपको x का वैल्यू 18 पुट कर देना है। तो यहां पे जो है क्या करेंगे जी, जब x बराबर 18, जब x बराबर क्या है जी 18 है, ठीक है, तब समीकरण क्या होगा, तब समीकरण का देखो ध्यान से 3 हो गया है, x की जगह पे 18 रखेंगे, और आप अब यहां पे सोचोगे कि सर जी यहां पे गुना का चिन्ह कहां से आया, ए सर जी हो, है गुना का चिन्ह आप कहां से लिख दिए, तो हम कहेंगे ना बबुआ देखो, है 3 और x है, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना है, 3 और x के बीच में ध्यान रखना गुना है, क्योंकि 3 को जब आप x से गुना करोगे तो ही जाके 3 गो x होगा, या फिर है x को 3 बार जोड़ोगे ना, x को 3 बार जोड़ोगे तब जाके 3x होगा। ये दो कॉम्बिनेशन यहां पे बनते हैं, और दोनों कॉम्बिनेशन को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमने यहां पे गुना वाला कॉम्बिनेशन देखा, क्योंकि x का मान मुझे 18 रखना था। अब देखो ध्यान से, यहां पे जो है 2x है, तो x की जगह पे 18 रखेंगे तो फिर बीच में गुना लाएंगे, क्योंकि बीच में कुछ नहीं था, गुना है, प्लस में देखो यहां पे 18 हो गया, 18 तिहाई यहां पे जो है 54 होता है, ठीक है, 18 तिहाई 54 होगा, 54 हो जाएगा, 18 दुना के 36, 36 में 18 जोड़ोगे तो फिर जो है 54 होगा, देखो 36 आप प्लस में 18 यहां पे जोड़ोगे ना, जोड़ने तो आता होगा ना बच्चा, आके जोड़ने भी नहीं आता है, 8 6 14, 3 1 4 1 5 होगा, 54 हो गया। तो देखो बबुआ यहां पे LHS जो है RHS के बराबर हो गया, इसीलिए ध्यान रखना ये जो है सही मान हमने निकाला है। अगर LHS RHS बराबर नहीं आ रहा है मतलब x का मान हमारा गलत निकला हुआ है, इस तरह से हम लोग जांच कर लेंगे। अब यहां पे समझो अगला क्वेश्चन को, यहां पे t वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने बताया है कि भाई लिखना है आपको सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में देखो ध्यान से 5t माइनस में 3 इज इक्वल टू 3t माइनस में 5 है। अब आप लोग जैसे चॉकलेट खाते हो ना, चॉकलेट खाते हो, बोलो हाँ या ना, ईमानदारी से थोड़ा सा कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग चॉकलेट खाते हो, और चॉकलेट खाते हो तो कैसा लगता है आपको, सर जी मीठा लगता है, ठीक है। और हम आपसे जो है एक ईमानदारी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपको जब ये सवाल पढ़ा देंगे तो आपको मीठा लगेगा ये गणित वाला सवाल, आप कहोगे सर जी चुटुर 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 मीठा लगेगा। तो आओ बबुआ पढ़ते हैं, यहां पे देखो, यहां पे क्या करना है ना कि आपको जो है टी वाले वैल्यू को एक तरफ रखना है, और जो अचर वैल्यू है यानी कि जो है कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरे तरफ रखना है। अब आपको सर जी बार बार ये चर और अचर कौन सी कह रहे हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या कह रहे हैं, तो यहां
पे समझो ध्यान से, जिसका मान निकालना होगा वो एक चर होगा, जिससे x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, ABCD का कोनो अक्षर हो सकता है, ध्यान रखना। इसके अलावा भी बहुत सारे साइंस होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो सब जो है आपके हो सकते हैं। और जो आपको जो है देखो 5 3 2 1/2 5/2 √5 ये सब जो भी चीज दिखता है ना, ये सब जो है ध्यान रखना अचर वैल्यू है, यानी कि अचर पद है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहां पे समझने का प्रयास करो, जिसमें टी लगा है उसको एक तरफ रखेंगे और जिसमें टी नहीं लगा उसको दूसरे तरफ रखेंगे। तो यहां पे रख देते हैं बराबर, देखो 5t यहां पे जैसे का तैसे रखेंगे। और देखो ध्यान से, हाई जो 3 गो टी है इसको इधर लेके आएंगे। अब आप जो है समझो इसको नहर, क्या समझोगे, नहर समझोगे। नहर समझते हो, गांव में नहर नदी जो है आप लोग देखते होगे। तो नहर जो है ना ध्यान रखना, अगर मान चलो कि नहर बह रहा है, अब आप इधर से उधर छलांग लगाइएगा, जैसे ही छलांग लगाइएगा तो क्या होगा, आप कहोगे ए सर अगर हम छलांग लगाते हैं ना, अगर हम छलांग लगाते हैं ना तो सर जी हमारा पैर और टूट सकता है, ठीक है। तो देखो बबुआ ये जो है पैर और तोड़ सकता है, इसलिए क्या हो गया जी, देखो ध्यान से, यहां पे प्लस में था, यहां पे कोई चिन्ह है तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में जो है 3t हो जाएगा। अब देखो -5 जैसे का तैसे हो जाएगा, है -3 उधर जाएगा ना तो इसका चिन्ह बदल के +3 हो जाएगा, क्योंकि -3 को आप करेंगे इधर भी +3 करेंगे, इधर भी +3 करेंगे, तो -3 +3 जो है 0 हो जाएगा, इधर जो है +3 जो है बचेगा इसके साथ। तो इस तरह से जो है आप लोग का यहाँ पे +3 होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग सीधे सीधे याद रख लो, क्योंकि आप भी रट जाओगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। माइनस को जब उधर भेजेंगे, बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस में होगा, और प्लस वाले को इधर भेजेंगे तो होगा जी माइनस होगा। ये जो है साइन जो है चेंज होगा, जब भी बराबर के उधर चाहे उधर आएगा ना जी तो चिन्ह उसका बदलता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होता है। इसको रट जाओ, रट जाओगे तो मजा आ जाएगा। देखो 5 गो टी में से 3 गो टी हटाओगे तो यहां पे बचेगा बबुआ 2 गो टी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखना, यहां पे कह जी -5 और प्लस में 3 है तो क्या होगा जी, माइनस का जो है 2 हो जाएगा, -5 + 3 माइनस का 2 होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे t का वैल्यू क्या होगा, t का वैल्यू क्या होगा जी, तो -2, और देखो t के गुना में जो है 2 है ना तो बट्टा के नीचे चला जाएगा, सो डेट यहाँ पे जो है t का मान कितना है जी, 2 से 2 कटेगा तो -1 बार में कट जाएगा। अब देखो वो t का मान निकाल दिए, तो आपको जांच करना है, क्या करना है जी, यहाँ पे जांच करना है बच्चा। ए बचवा, बचवा हो जांच नहीं करता हूं। देखो ध्यान से, यहां पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है जी, दिया है, ए बबुआ दिया है, कौन चीज दिया है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 5t माइनस में देखो 3 बराबर में 3t और माइनस में 5 दिया है। अब यहां पे आप लोग देखो ध्यान से, ठीक है, जब यहां पे t का मान कितना रखेंगे जी, जब t का मान हम लोग कितना रखेंगे जी, देखो -1 आया है तो -1 रखेंगे, तब क्या होगा बबुआ, आप कहोगे ए सर 5 गुने t का वैल्यू -1 है तो -1 रखेंगे, माइनस में 3 = देखो दादा 3 गुने t का वैल्यू जो है यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे माइनस में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझो, 5 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 5 होगा, माइनस का 3 होगा, है देखो 3 में -1 से गुना करते तो माइनस का 3 माइनस का 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग समझो, -5 और -3 माइनस का 8 होगा। जब दोनों माइनस में हो तो जोड़ के माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो 5 और 3 8 कर दिए, दोनों जगह माइनस है तो माइनस लगा दिए, है दोनों जगह माइनस था, जोड़ के माइनस का चिन्ह लगाना है, तो 3 और 5 8 होगा, माइनस का ही चिन्ह लगेगा। LHS RHS बराबर है, देखो ध्यान से, LHS RHS बराबर है तो ये जो है हमारा क्या है जी, सत्य है, ठीक है। जो हमने मान निकाला था वो सही है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अगर समझ में आ रहा है तो जरा सा बताओ कमेंट में कि हाँ सर, झकास सर, आपने जो है सच में झकास तरीके से पढ़ाया है, और पढ़ाया है ना तो यार पढ़ो, लास्ट तक ले पढ़ो, पूरा एक्सरसाइज जो है उड़वा देंगे, ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, यहां पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल सी आप लोग समझने का प्रयास करो, सॉल्यूशन करेंगे। क्या है जी, 5x प्लस में 9 = देखो 5 प्लस में 3x है। अब आप यहां पे समझने का प्रयास करो, 5x 3x इधर आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 हो गया, प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, देखो प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस, इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग को अब दिमाग में बिठा लेना है। 5x में से 3x घटेगा तो 2 को x बचेगा, यहाँ पे देखो 5 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान क्या होगा, आपको सर जी -4 हो गया, x से गुना में 2 है तो बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा जी, 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, 2 दूना के 4 होता है तो माइनस का 2 आ जाएगा। अगर
अगर x का मान यहां पे निकल गया है तो आप लोग जांच कर सकते हो। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आप कहोगे ए सर जी हो, आपने कहा जांच करने के लिए, तो हम जांच नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखो ध्यान से, यहां पे x का मान -2 दिया है ना, तो जो भी समीकरण दिया रहेगा उसे आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, लिख दीजिएगा। क्या दिया है जी? देखो ध्यान से, 5x प्लस में 9 इज इक्वल टू 5 प्लस में जो है 3x यहां पे दिया हुआ है। देखो ध्यान से, जब लिखेंगे, जब यहां पे जो है x का वैल्यू क्या है जी? x का वैल्यू -2 आया है, तो बबुआ -2 रख लो। तब यहां पे क्या होगा? ए बचवा, x का वैल्यू यहां पे -2 रख लो, प्लस में 9 इज इक्वल टू 5 प्लस में 3 इंटू में x की जगह पे -2 रख दोगे। जहां जहां x है ना, वहां वहां -2 रखो, काम खत्म। बस कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं करना है। बोलो और कुछ करना है तो बताओ। 5 दूना के 10 होगा, प्लस में 9 हो जाएगा। देखो 5 हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा, 3 दूना के यहाँ पे जो है 6 होगा। अच्छा, चिन्ह का गुना भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ अंदर प्लस है, तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हुआ है। तो चिन्ह को भी गुना को ध्यान रखना है। चिन्ह का गुना क्या होता है? देखो प्लस में अगर प्लस से गुना करें या फिर भाग करें, ठीक है, रखना, तो वैसे स्थिति में प्लस आएगा। माइनस को अगर गुना करे चाहे भाग करे माइनस से, तो भी आएगा प्लस है। अगर प्लस को जो है गुना करे या फिर भाग करे माइनस से, तो आएगा माइनस। माइनस को अगर गुना करे या फिर भाग करे प्लस से, तो आएगा माइनस। ठीक है, तो ये चार को चीज को ध्यान रखना कि भाई दोनों जगह अगर सेम रहता है तो प्लस आएगा, दोनों जगग अगर अलग अलग रहता है, जैसे प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, तो वैसे स्थिति में माइनस आएगा। जब सेम सेम रहे तो प्लस, जब अलग अलग रहे तो माइनस। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस हिसाब से देखो ध्यान से, यहाँ पे होगा जी -10 प्लस में 9 कितना होगा जी? -1 हो जाएगा। इधर देखो 5 में से 6 घटेगा तो -1 हो जाएगा। तो चूंकि देखो ध्यान से, यहाँ पे LHS बराबर क्या है जी? RHS है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है बनाया हुआ क्या है जी? सही है। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही है। ऐसे ही चेक करते हैं, अगर बराबर नहीं आएगा तो फिर आंसर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है समझो, जरा सा समझो। देखो ध्यान से, 4z प्लस में 3 इज इक्वल टू 6 प्लस में 2z यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करोगे, जरा सा सोचो। यहां पे दिया है ना, देखो यहां पे जेड दिया है, यहां पे भी जेड दिया है, दोनों जगह जेड दिया है, तो जेड वाले को एक तरफ करो, बाकी सबको दूसरे तरफ भेज दो। देखो ध्यान से, तो 4z जैसे का तैसे होगा, 2z इधर आएगा तो माइनस का जो है 2z हो जाएगा। देखो ध्यान से, 6 हो गया, 3 उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। ये जो है ना कॉम्बिनेशन दिमाग में रखो कि भाई प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर गुना में है तो भाग में जाएगा, भाग में तो गुना में जाएगा। ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। 4 गो चीज होता है समीकरण को सॉल्व करते समय। समीकरण को सॉल्व करते समय जो है 4 गो चीज दिमाग में रखना होता है। प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, अगर इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी कि बट्टा के नीचे जाएगा, अगर इधर बट्टा में है, बट्टा के नीचे है, तो उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा। ये 4 को चीज होता है, और कुछ नहीं होता है, और कुछ नहीं होता है, बस ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, यहां पे समझो, 4 को जेड जो है 2 को जेड घटाना है। 4 को जेड में से 2 को जेड घटाओगे तो यहाँ पे 2 को जेड हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 3 घटाओगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो जेड का वैल्यू क्या होगा? 3 हो गया है। जेड के गुना में 2 है तो बट्टा के नीचे जाएगा, हमने अभी बताया। देखो जेड के गुना में है, गुना में है तो बट्टा के नीचे जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है निकाल लोगे जेड का वैल्यू। भाई जांच करना है तो क्या आप लोग जांच नहीं कर सकते हो? ठीक है, अब आपको जो है बराबर बताना पड़ेगा। क्या? अब आपको जो है बराबर बताना पड़ेगा। आपको नहीं सर नहीं बताना पड़ेगा। अब जब तब मत लिखे, डायरेक्ट जेड का वैल्यू जो है पुट करके दिखा दीजिए। इससे देखो ध्यान से, 4 गुने है जेड का वैल्यू क्या रखेंगे? जेड का वैल्यू 3/2 है ना, तो 3/ हम लोग 2 कर देंगे। अब देखो ध्यान से, प्लस में 3 है तो प्लस में 3 करेंगे। यहां पे देखो 6 है, प्लस में देखो ध्यान से 2, और जेड का वैल्यू कितना रखना है जी? जेड का वैल्यू जो है 3/2 रखना है, तो 3/2 कर देंगे। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? बोलो आया समझ में कि नहीं आया? जहां जहां जेड था वहां वहां 3/2 रखे हैं, क्योंकि यही मान निकाले हैं, और इसी को सही प्रूफ करना है कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, तब देखो ध्यान से, 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, 3 दूना का 6, अब प्लस में यहाँ पे जो है 3 बचेगा। देखो ध्यान से, 6 हो गया है, 2 से 2 कटेगा तो 3 बचेगा, प्लस में 3 हो गया, प्लस यहाँ पे चिन्ह और 3 यहाँ पे ला दिए, 6 और 3 यहाँ पे 9 होगा, इधर भी 9 हो गया। तो LHS क्या हो गया जी? RHS के आपके बराबर हो गया। तो क्या आप लोग जो है याद रख लोगे? ऐसे ऐसे सॉल्व करना याद रख लोगे? क्या आप लोग सॉल्व करना याद रख लोगे? बोलो हाँ। अरे बोलो तो सही, तनिसा मुंह खोलो तो सही। अरे बबुआ, आपको ना हम बता रहे हैं, क्लास 8 को जो है हवा बना के पढ़ाएंगे। हवा एकदम आएगा और आपके ऐसे जुल्फे को जो है बिखराएगा और कहेगा वाह बबुआ वाह, तुम ही तो हो, तुम्हें ही तो ढूंढ रहे थे।
ठीक है, तुम ही तो हो 8 क्लास के जो है शेर बच्चा, शेर बच्चा तुम ही तो हो, और कौन हो सकता है। देखो ध्यान से 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आधा क्वेश्चन निपट जाएगा। देखो यहां पे हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहां पे हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या है जी, 2x माइनस में 1 इज इक्वल टू में 14 माइनस में x है, यही वाला क्वेश्चन है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल यही है, तो 2x हो गया, माइनस एक्स अगर इधर आएगा तो क्या होगा, अभी अभी बोलो 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 क्या होगा। आप कहोगे सर जी माइनस एक्स इधर आएगा ना तो प्लस में एक्स हो जाएगा, प्लस में एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 14 है तो 14 करेंगे, -1 उधर जाएगा तो क्या होगा, -1 उधर जाएगा तो क्या होगा जी, प्लस में हो जाएगा। वाह क्या बात है, यही तो आपसे उम्मीद कर रहे थे बउआ। अरे बउआ जो आपने याद कर लिया ना, मतलब क्या ही बताएं, मक्खन लग गया मक्खन। ठीक है भाई, -1 उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, बस यही तो याद करना है। माइनस वाला उधर प्लस में, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में, बस बराबर तरपाओ चिन्ह बदल दो, बराबर तरपाओ चिन्ह बदल दो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पे देखो 2 को x है, यहां पे 1 को x है, तो 2 को x और 1 को x मिलकर जो है यहाँ पे 3 को x हो जाएगा। 14 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। अगर हम लोग x का मान ज्ञात करने जाएं तो 15 हो गया, 1 से गुना में 3 है तो बट्टा के नीचे जाएगा, इसलिए यहाँ पे x इक्वल टू कितना होगा जी, 3 से 15 जो है 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे x का मान जो है 5 हमारा प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करो, बस आपको समझना है, और एक चीज कान खोल के समझना है कि भाई जांच कैसे कर ले। तो जांच करने के लिए क्या करना है आप समझो, जो भी सवाल दिया है देखो ध्यान से, 2x माइनस में 1 इज इक्वल टू में 14 माइनस में x दिया है, यही सवाल है। अब आपने इसमें x का जो मान निकाला है उसे भाई रख दो, बस रख दो, और कुछ नहीं करना, रख दो, बस रख दो। देखो ध्यान से यहां पे क्या होगा, 2 जैसे का तैसे हो गया, x का मान क्या है, x का मान 5 है तो भाई x का मान 5 रखेंगे, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है इसलिए गुना दे रहे हैं, माइनस में 1 है तो माइनस में 1 है, 14 हो गया माइनस x के जगह पे क्या है जी, x के जगह पे 5 है, हमने रख दिया। मुझे बस LHS के बराबर RHS दिखना चाहिए, दिख गया मतलब आंसर सही है, नहीं दिखा मतलब आंसर गलत है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पे समझो, 5 दुना के कितना होगा जी, 10 होगा, माइनस में 1 होगा, 14 में से 5 घटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 9 हो जाएगा, 14 में से 5 घटेगा तो 9, यहाँ पे देखो 10 में से 1 घटेगा तो 9 होगा, बराबर में यहाँ पे 9 दिख रहा है। LHS RHS बराबर हो गया, चूंकि LHS बराबर क्या हो गया जी, यहाँ पे RHS हो गया, अतः हमारा जो है सही है भाई, हमारा आंसर सही है। और झका सर गलत बना सकते हैं क्या, थाड़े को लग रहा है कि जांच की जरूरत है, हम गलत बताएंगे। गजब हाल है भाई, गजब हाल है, ये आपको जांचने के लिए कहा है, मुझे नहीं, हम तो बस आपको सिखा रहे हैं कि ऐसे जांचते हैं, ऐसे जांचते हैं, हम आपको सिखा रहे हैं बस। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट वाला है तो देख के जाओ, ऐसे मत जाओ बबुआ, हर टाइप के सवाल है, हर टाइप के सवालों को निपटाना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है, बेहद ज्यादा जरूरी होता है। देखो ध्यान से यहाँ पे 8x प्लस में देखो ध्यान से 4 इज इक्वल टू में 3 इंटू में x माइनस में 1 इन प्लस में यहाँ पे जो है 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करो, यहाँ पे 8x प्लस में यहाँ पे 4 होगा इज इक्वल टू में 3 में x से गुना करेंगे तो 3x होगा, 3 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 होगा, प्लस में यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करो, भाई 8x हो गया, ठीक है, 3x को इधर लाओगे, देखो x वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर खदेड़ दो। देखो ध्यान से, यहां पे एक्स वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर खदेड़ दो, बस दूसरा कुछ नहीं है, यही तो करना है और कुछ नहीं करना। देखो 3x प्लस में है ना, कुछ नहीं तो चिन्ह है तो प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या होगा जी, माइनस का 3x होगा। यहां पे देखो -3 है प्लस में 7, तो 7 में से 3 घटाओगे ना, प्लस में 7 है माइनस में 3 है, तो 7 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा जी, प्लस में 4 यहां पे आ जाएगा। देखो +4 उधर भी तो जाएगा, अरे बोलो बोलो, टेल टेल बताओ जल्दी से, क्या आएगा कि नहीं आएगा। आपको देखो ध्यान से, +4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहां पे समझो तो दया, 8x में से 3x घटेगा तो यहाँ पे जो है 5x हो जाएगा, 4 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो डैट x इज इक्वल टू क्या होगा, 0, x के इंटू में 5 है तो बटा के नीचे हो जाएगा बच्चा। और आपको एक बात बताएं, कान में तनी सा फुसफुसाएं, अरे बोलो, अरे बोलो बोलो। आपको हम एक बात बता रहे हैं, 0 में कोनो चीज से भाग दीजिएगा ना तो यहाँ पे जो है 0 में किसी भी चीज से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए तो, चाहे 15 से भाग दीजिए तो, चाहे 5000 से भाग दीजिए तो, चाहे 5 लाख से भाग दीजिए तो,
आप किसी भी चीज से भाग दे दीजिए, बबुआ हमारे कोनो भी चीज से भाग दे दीजिए, आपका यहां पे आएगा जीरो। बस यहां पे नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को जीरो से भाग दोगे तो यहां पे अपरिभाषित आ जाएगा। जीरो को जीरो से भाग करोगे ना तो अपरिभाषित आ जाएगा। भाई अपरिभाषित तो होता है, अपरिभाषित तो होता है। कई लोग इसको जीरो बता देते हैं, जीरो में जीरो से भाग देते हैं, जीरो बता देते हैं। हाँ हमें पता है, लेकिन तुम जीरो याद मत रखना, अपरिभाषित याद रखना। दिस इज द करेक्ट, ये सही है, ये सही है। झकास सर बोल रहे हैं ना, सही है, विश्वास कर लो। हम जो बोले विश्वास कर लो, आंख बंद कर, बिकॉज गणित हमारा है। समझ में आया ना जी? इस बात को ध्यान रखना। तो देखो, जीरो में 5 से भाग दोगे तब भी जीरो आएगा, 15 से भाग देते तब भी जीरो आता है। जीरो में किसी भी चीज से भाग दो जीरो आएगा, बस जीरो को छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके ध्यान रखना। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो हुआ तो कहानी पलट देता है, ऊपर जीरो होना चाहिए। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या आ गया जी? जीरो यहां पे आ चुका है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो है सर्टिफाई कर देगा? क्या आपको लग रहा है कि ये सर्टिफाई कर देगा? क्या आपको लग रहा है? क्या आपको लग रहा है? चलो चेक करते हैं, यहां पे जांच करते हैं, जांच करते हैं। जांच दिया क्या है? 8x प्लस में 4 इज इक्वल टू में 3 इंटू में x माइनस में 1 अब प्लस में 7 दिया है। यही ना दिया है बच्चा, ए बचवा, यही ना दिया है हो। बस देखो 8 इंटू में x का वैल्यू कितना रखना है? x का वैल्यू 0 रखना है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। प्लस में देखो 4 हो गया, देखो हाई यहाँ पे 3 हो गया। x के जगह पे 0 माइनस में 1 रखेंगे, प्लस में यहाँ पे जो है 7 रखेंगे। यहाँ पे आप लोग समझने का तो प्रयास करो, 8 में 0 से गुना होगा तो 0 होगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं 0 आता है। प्लस में 4 है तो प्लस में 4 रखेंगे। देखो है 0 में से 1 घटेगा तो -1 होगा, यहाँ पे क्या होगा जी? -1 होगा। -1 को 3 से गुना करोगे तो -3 होगा। है देखो प्लस में यहाँ पे 7 है। अब आप ही बताओ, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही ना आएगा। है 7 में से 3 घटाओगे, माइनस में 3 है ना, है प्लस में 7 है, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 ही तो बचेगा। अच्छा आप ही बोलो, बताओ LHS और RHS बराबर है कि नहीं है? आपको सर जी चॉकलेट खा के बराबर है। खाओगे चॉकलेट? चॉकलेट खाओगे? अच्छा ये बताओ कौन कौन इसमें से डोरेमोन देखता है? ठीक है, देखो इतना बड़े हो गए फिर भी हम डोरेमोन देखते हैं, तुम ही लोग जैसे, जैसे तुम लोग डोरेमोन देखते हो ना, मोटू पतलू देखते हो ना, वैसे ही हम भी देखा करते हैं। आपको पता होना चाहिए, हम भी आप लोग जैसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं। इतनी सा दाढ़ी गलती से निकल गया है, समझ में आया ना जी? हम बस आप ही लोग जैसे हैं, ज्यादा जो है उम्र दराज वाले व्यक्ति नहीं है। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन यहाँ पे समझते हैं, प्रयास करना है। सॉल्यूशन क्या है जी? यहाँ पे x इज इक्वल टू है 4/5 इंटू में x प्लस में यहाँ पे 10 है। अब आप कहोगे ए सर जी हो यहाँ पे ना कुछ कुछ हुआ है। ए सर जी यहाँ पे जो है बटा में दे दिया है, ब्रैकेटों में दे दिया, बड़ा भारी है सर जी। ये सर जी बड़ा भारी है, तो भारी है तो इसको आसान कैसे करेंगे? आसान कैसे करेंगे समझो। देखो ध्यान से, हाई देखो बटा के नीचे है ना, इसको इधर खदेड़ दो, गुना में आ जाएगा। हमने कहा था बटा के नीचे इधर आएगा तो गुना होगा, यानी कि बटा के नीचे 5 है ना, 5 में x से गुना करोगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, 5 को x में गुना करोगे तो 5x होगा, गुना हो रहा है, गुना। अब यहाँ पे क्या बचेगा जी? 4 बचेगा, इंटू में देखो ध्यान से यहाँ पे x प्लस में यहाँ पे 10 बचेगा। अब यहां पे समझो, जस्ट समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। भाई 5x यहां पे हो जाएगा जैसे का तैसे, 4 में x से गुना होगा तो 4x होगा, प्लस में यहां पे देखो यहां पे 10 हो जाएगा। अब यहां पे समझो, एक मिनट, क्या हो गया भाई? 4 में x से गुना करेंगे तो 4x, और 4 में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 40 होगा। भाई 4 से इसमें भी गुना होता है, 4 से इसमें भी गुना होता है, दोनों में ही गुना होता है। अगर ऐसे ब्रैकेट को तोड़ना है तो ठीक है, अगर ब्रैकेट के गुना में 4 है तो इसको दोनों में गुना करेंगे, दोनों में, तो यहाँ पे 4x और यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब देखो भाई 5x जैसे का तैसे लिखेंगे, 4x इधर आएगा तो माइनस में 4x होगा, बराबर में यहाँ पे जो है 40 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में यहाँ पे जो है 40 हो जाएगा। अब देखो 5x में से 4x घटेगा तो यहाँ पे एगो x बचेगा, 5 गो x में से 4 गो x घटेगा तो एगो x बचेगा, यहाँ पे जो है 40 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। x का मान यहाँ पे 40 आ गया है। अब यहाँ पे आपको करना है जांच। ए बबुआ, नाचना नहीं है, जांचना है। ठीक है, जांचना है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे सवाल क्या दिया है? x इज इक्वल टू दिया है 4 बेटा 5 इंटू में x प्लस में 10 दिया है।
तो आप जरा सा समझो तो ध्यान से, समझो तो सही। x यहाँ पे कितना है जी, x का वैल्यू जो है 40 है, तो यहाँ पे 40 कर देंगे, इज इक्वल टू में देखो ध्यान से 4/5 इंटू में x का वैल्यू 40, अब प्लस में आप जो है 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करो, बस समझने का प्रयास करो। है 4/5 हो गया, 40 आप प्लस में 10 करेंगे तो यहाँ पे जो है 50 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 40 गो 10 गो 50 गो होगा, 50 तो हमने लिख दिया। हाई ब्रैकेट को तोड़ेंगे ना, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहां पे जो है गुना का चिन्ह आएगा। हाई ब्रैकेट वाला जो है ध्यान रखना, जोड़ के लिख लिया ना, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह आएगा, इसके बीच में गुना होता है। देखो ध्यान से, हमने गुना ही तो किया था, अरे गुना ही तो किया था, तो गुना का चिन्ह आएगा। 5 दहा के 50 हो जाएगा, 40 4 दहिया के 40 हो जाएगा, तो इधर भी 40 है और उधर भी 40 आपका आ गया, तो लिखेंगे LHS जो है आपका RHS के बराबर हो गया। बोलो जय हो, बोलो जय हो। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? आप लोग जरा सा बताने का तो प्रयास करो, क्या आपको समझ में आया? अब देखो इस सवाल को देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है, लाजवाब सवाल है, आसान सवाल है। इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही बढ़िया ढंग से। क्या है जी, देखो ध्यान से, 2x/3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस में यहाँ पे 3 है। इस सवाल को एज इट इज उतार दिया हमने, जो यहां पे दिया था उसे यहां पे हमने लिख दिया। अरे लिखा गई हो बबुआ, सुनो ध्यान से, इधर देखो, अरे इधर देखो, इधर कनमा इधर लाओगे तब ना समझोगे। अरे समझो, हाई एक्स वाला यहां पे है, एक्स वाला यहां पे, दोनों एक्स वाला को एक तरफ लेके चले आओ, ठीक है। देखो ये फिजिक्स वाला है और यहाँ पे एक्स वाला है, एक्स वाला को लेके चले आओ इधर, ठीक है। तो 7x/15 इधर आएगा तो माइनस में 7x/15 हो जाएगा। यहां पे देखो 3 हो गया, +1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 यहां पे हो जाएगा। आप जरा सा समझो तो सही, समझो तो सही। 15 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पे 15 ही होगा, ठीक है। 3 से 5 बार गुना होगा तो 2 से 5 बार गुना करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, माइनस 15 1 जा 15 तो 7x 1 जा 7x, ठीक है। 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। हमने बटा का जोड़ घटाव बनाता है, आप हम बनाया है, माइनस है तो माइनस किया है हमने, बट्टा का घटाव ही तो बनाया है। और क्या ही बनाया है बच्चा, और क्या ही बनाया है, देखो ध्यान से, 15 जैसे का तैसे रह जाएगा, 10x में से 7x घटेगा तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब जरा सा समझो तो सही, अरे समझो तो सही, समझो तो सही। 3x बराबर क्या होगा, 3x बराबर क्या होगा, 3x बराबर बटा में 15 तो कहा जाएगा जी गुना में, 2 में 15 से गुना होगा तो यहाँ पे जो है 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करो, x का मान निकालना है, इधर 30 है, x के गुना में 3 है तो बटा के नीचे जाएगा, इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 से जो है 30 कटेगा 10 बार में, 3 दहा के 30 होता है, 10 बार में कट जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना है बबुआ जांच। अरे क्या करना है बजुआ, ओ बचुआ क्या करना है? आप कहोगे सर जी जांच, नाच नहीं जांच, ठीक है। तो भाई जो जांच है ना, तो सवाल को लिखेंगे पहले, 2x बटा में 3, 2x बटा में 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या दीजिए 7x/15 और प्लस में यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहां पे आप लोग समझने का प्रयास करो। 2 यहां पे जैसे का तैसे होगा, x का वैल्यू 10 है तो 10 रखेंगे, बाई 3 कर देंगे, प्लस में 1 इज इक्वल टू 7 इंटू x का वैल्यू कितना रखेंगे जी 10 रखेंगे, बाई 15 और प्लस में इधर 3 हो जाएगा। अब आप यहां पे समझने का प्रयास करो, देखो ध्यान से, 10 दूना के 20/3 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखो 7 दुनिया के 70 होगा, बटा में जो है 15 प्लस में 3, देखो ध्यान से 5 से कटेगा, ठीक है, 5 से कटा ही लेते हैं ना, सीधे सीधे 5 से कटा लो, 5 दूना के, 1 मिनट भैया, देखो ध्यान से, यहां पे समझने का प्रयास करो, 5 3 15 होगा, 5 दूना के 10 होगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा, प्लस में इधर 3 है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बट्टा का जोड़ घटाव ही तो बनाना है, लघुत्तम 3 निकलेगा तो 3 एकम 3 तो 20 एकम 20 हो जाएगा, प्लस में देखो ध्यान से 3 एक, देखो इधर नीचे कुछ है तो 1 है, 1 3 3 तो 1 3 3 हो जाएगा ऊपर भी। अब यहाँ पे देखो बट्टा में 3 हो गया, 3 एकम 3 तो 14 एकम का होगा जी 14 होगा, प्लस में नीचे कुछ है तो 1 है, तो 1 3 3 तो 3 3 का 9 होगा। बस बट्टा का जोड़ बना रहे हैं और कुछ नहीं बना रहे हैं, और कुछ भी नहीं बना रहे हैं बच्चा, और कुछ भी नहीं बना रहे हैं। देखो
है 8 क्लास का सवाल, देखो कितना सॉल्व हो रहा है, कितना सॉल्व हो रहा है, लेकिन हाँ जांच भी तो करना है, इसमें दो गो काम तो करना है, इसलिए लंबा जा रहा है। ठीक है, 20 और 3 यहाँ पे 23 हो जाएगा, 23/3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा जी, देखो है 9 4 13, 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, हर नीचे से 3 से 3 काट लोगे तो 23 बराबर 23 हो जाएगा, ध्यान रखना। चाहे ऐसे ही लिख दो, एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस यहाँ पे भी लिख सकते हो, काम खत्म हो गया, यहां से भी काम खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ए भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भागना नहीं है, एक क्वेश्चन ए है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म कर देते हैं, बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन करते हैं, यहां पे सॉल्यूशन करते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो है 2y प्लस में देखो 5/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 26/3 माइनस में y हो जाएगा, यही तो होगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल यही होगा। अब देखो ध्यान से 2y यहां पे हो गया, माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, इधर देखो 26/3 हो जाएगा, प्लस में 5/3 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 5/3 हो जाएगा, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहां पे देखो ध्यान से 2y अब प्लस में y, दो गो y यहाँ पे, एक गो y यहाँ पे, तो क्या होगा जी 3y यहाँ पे हो जाएगा। एलसीएम कितना निकलेगा जी, 3 निकलेगा, 3 1 जा 3 तो 26, 1 जा 26, 3 1 जा 3 तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3y इज इक्वल टू कितना होगा, 26 में से 5 कटेगा तो 21 होगा, बट्टा में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 21 कटेगा 7 बार में, तो आप कहोगे सर जी y का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे बचा है 7, y के गुना में 3 है तो बट्टा के नीचे जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे y का मान कितना निकल गया जी, y का मान निकल गया, यहाँ पे y का मान निकल गया 7/3 निकल गया। लेकिन इसको जांच भी तो करना है, अरे बच्चा जांच भी तो करना है, जांच भी तो करना है। जांच करने के लिए क्या करोगे जी, इस y का मान जो है इस समीकरण में पुट करोगे। देखो ध्यान से 2y प्लस में देखो ध्यान से 5/3 है, इज इक्वल टू कितना है जी 26/3 अब माइनस में y है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से 2 जैसे का तैसे रखेंगे, y का वैल्यू कितना है जी, y का वैल्यू 7/3 है, तो यहाँ पे 7/3 कर लेंगे, प्लस में देखो ध्यान से 5/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 26/3 माइनस में y का मान कितना है जी, y का वैल्यू 7/3 है, तो 7/3 कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोग समझो, 7 दूना के 14 होगा, 14/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा, प्लस में 5/3 हो जाएगा। देखो 3 3 का लघुत्तम 3 होगा, तो 26 माइनस में यहाँ पे जो है 7 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे समझो, है 3 3 का लघुत्तम 3 होगा तो 14 और प्लस में यहाँ पे जो है 5 हो जाएगा, बराबर में कितना होगा जी, 26 में 7 घटाना है, 6 में 7 घटे तो यहाँ पे जो है 9 हो जाएगा, 19/3 हो जाएगा, 14 5 कितना होगा जी 19 हो जाएगा, 19/3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे LHS बराबर जो है RHS यहाँ पे आ चुका है, हमारा ए भी क्या है जी सही है। अब लास्ट सवाल है, इसको इग्नोर मत करना, बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सिखाएंगे, फटाफट देख लो, मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखो ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं, ये तो सवाल काफी आसान है जी, काफी आसान है, इसको अलग तरीके से बताते हैं। देखो ध्यान से 3m बराबर में देखो 5m माइनस में 8/5 है। आप सोच रहे होंगे कि सर जी खाली चर वाला को एक ही तरफ एलएचएस में रख रहे हैं, बाकी अचर को दूसरे तरफ रख रहे हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई चर को इधर भी लाके सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। चर को बस एक तरफ रखना, या तो एलएचएस में रखो नहीं तो आरएचएस में रखो, कहीं भी तुम रख सकते हो, डोरेमोन की तरह कहीं भी फिट आ जाता है। ठीक है, उधर भी उधर भी उधर भी उधर भी, कहीं से भी कूद के तुम्हारे मुड़िए पर छापा, समझ में आ रहा जी, तो कहीं भी कुछ कर देता है। अब यहां पे समझने का प्रयास करो, हम चाहे ना तो -8/5 को इधर लाएंगे तो प्लस में कर लेंगे 8/5, कोई दिक्कत ना है बाबा, कोई दिक्कत ना है। 5m जैसा का तैसा है तो रख देंगे, 3m उधर जाएगा ना तो माइनस में 3m हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे समझो, 8/5 जो है जैसे का तैसे रहेगा, 5m में से 3m घटेगा तो यहाँ पे जो है 2m बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझो तो सही, 8/5 हो गया, m के गुना में 2 है तो बटा में जाएगा, ध्यान रखना, तो यानी कि बराबर में m हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा जी, देखो ध्यान से 8 बट्टा क्या होगा जी, 5 दूना के 10 हो जाएगा, बराबर में m होगा, 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 पंजे 10 होगा, तो इसलिए m का मान कितना हो गया, देखो इधर m इधर लग दिए, और 4/5 जो है यहाँ पे 4/5 इधर चला गया। अब आप कहोगे सर जी, ए सर जी कान फूक के आंसर बताइएगा ना सर जी, कि हाई देखिए m इधर था, इधर लेके गए हैं तो माइनस काहे नहीं लगाए हैं, इधर प्लस है इधर माइनस काहे नहीं आया। तो बबुआ हम सुनो ध्यान से बताते हैं, इसे इधर देखो ध्यान से 5 है, इधर भी बराबर में 5 है। अब क्या करो तुम, इस 5 को इधर लाओ, इस 5 को इधर लाओ, ठीक है ध्यान रखना, तो
तो -5 और -5 तुम लिखोगे, लेकिन अल्टीमेटली देखो ध्यान से, अगर दोनों तरफ -1 से गुना कर दें, दोनों तरफ -1 से गुना कर दें, तो फिर होगा जी यहाँ पे जो है प्लस में 5 बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस में 5 बदल जाएगा, तो दोनों ही तो बराबर है, ए भी बराबर है, ए भी बराबर है, सब तो बराबर ही है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर जो है सेम राशि को, सुनो ध्यान से, अगर इधर 5 है इधर 5 है, ठीक है, अब इस 5 को इधर लिख दो चाहे इस 5 को इधर लिख दो, क्या कोई अंतर आएगा? क्या कोई अंतर आएगा? दोनों तो बराबर ही रहेगा। तो देखो ध्यान से, ये दोनों बराबर थे, तो इसको इधर लिख दे, इसको इधर लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो m यहां पे आ गया, 4/5 यहां पे आ गया, इसमें चिन्ह बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बदलते तो फिर दोनों को बदलते, फिर माइनस से माइनस को रिजेक्ट करते, काम खत्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से m बराबर 4/5 हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। अब यहां पे जांच कर लो बबुआ, क्या कर लो जी, जांच कर लो, क्योंकि जांच बहुत जरूरी होती है, जांच बहुत जरूरी होती है, जांच बहुत जरूरी होती है। जांच क्या है, देखो ध्यान से, 3m बराबर में कितना है जी, 5m माइनस में 8/5 है। ठीक है, देखो ध्यान से, 3 हो गया, m का मान कितना है, m का मान 4/5 है, तो 4/5 कर लेंगे, बराबर में 5 गुने m का मान जो है 4/5 है, माइनस में 8/5 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 4×3 12/5 हो जाएगा, इधर कितना है जी, 5 होगा 20/5 हो जाएगा, माइनस में 8/5 हो जाएगा। अगर आप देखोगे ना तो उधर बट्टा का घटाव बनेगा, बट्टा घटाव बनेगा, 5 का लोगे तो 5 होगा, 5 एकम 5 तो 20 एकम 20 होगा, माइनस है 5 एकम 5 तो 8 एकम 8 होगा, 8 एकम 8 होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा जी, 12/5 हो जाएगा, है जो है देखो बट्टा के नीचे 5 होगा, 20 में से 8 घटेगा तो यहाँ पे 12 हो गया। LHS बराबर क्या हो गया जी, RHS हो गया, LHS बराबर क्या हो गया जी, यहाँ पे RHS हो गया। इस तरह से जो है आपका आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है 10 सवाल को जो है बनाए होंगे। अब आपके लिए हम कुछ जो है क्वेश्चन जो है दे रहे हैं, होमवर्क में आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है समरी समझ लो। आपको इसमें जो है चिन्ह को हमने सिखाया, चिन्ह को हमने सिखाया, क्या चिन्ह को सिखाया, देखो ध्यान से, अगर माइनस है बराबर के उधर लेके जाओगे तो प्लस होगा, अगर प्लस है बराबर को उधर लेके जाओगे तो माइनस होगा, अगर गुना में है ध्यान रखना, बराबर को उधर लेके जाओगे तो ध्यान रखना बटा के नीचे आ जाएगा, बटा के नीचे आएगा, अगर बटा के नीचे है पहले से, ठीक है, तो बराबर को उधर लेके जाओगे, ध्यान रखना उधर लेके जाओगे तो गुना में जाएगा, वो कहां जाएगा जी, गुना में जाएगा। ठीक है, बटा के नीचे तो गुना में जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अगर जो है दोनों जगह प्लस है तो ध्यान रखना प्लस का चिन्ह लगाना है और जोड़ना है। ठीक है, अगर दोनों जगह माइनस है तो भाई माइनस का चिन्ह लगाना है, लेकिन फिर भी जोड़ना है, जोड़ना है। जैसे -2 -5 माइनस का 7 होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ के माइनस का ही चिन्ह लगाना है। अगर प्लस है अगर माइनस है, ठीक है, तो वैसे स्थिति में आपको घटाना है, आपको घटाना है। ठीक है, और चिन्ह हमेशा बड़ा वाला का देना है। जैसे प्लस वाला का अगर देखो भाई मान जो है प्लस वाला का बड़ा हो चाहे माइनस वाला का बड़ा हो, जिसका भी बड़ा होगा उसी का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो चिन्ह हमेशा बड़ा वाला का देना, और ये हम पूरा 8वां क्लास में जो है यूज करेंगे, तो इसको याद ही करवा देंगे। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब पढ़ाएंगे ना तो याद करवा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगला लेक्चर जो है इसको रिविजन करने के बाद आना देखने के लिए। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को कंसेप्ट याद रखना है। इसके अलावा हमने कंसेप्ट क्या बताया जी, कि अगर दोनों जगह जो है ध्यान रखना प्लस हो, दोनों जगह प्लस हो, अब गुना करें चाहे भाग करें, ठीक है, ये आएगा तो प्लस ही आएगा। दोनों जगह अगर माइनस हो, ठीक है, तो गुना करे चाहे भाग करे प्लस ही आएगा। ठीक है, अगर एक जगह प्लस हो, ठीक है, गुना करना है चाहे भाग करना है माइनस से तो आएगा माइनस, अगर माइनस हो गुना करना है या फिर भाग करना है प्लस से तो आएगा माइनस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये जो है आपको अगर जो है चीजें याद हो गई, समीकरण कंप्लीट है, अलजेब्रा भी कुछ कंप्लीट है, इस बात को ध्यान रखना। थोड़ा सा होमवर्क ले लो, एक सवाल जो है इसको बनाओ। 3x प्लस में देखो ध्यान से, 3x प्लस में जो है 2 बराबर में 2x माइनस में 1 है। इसका x का आंसर जो है नीचे आप लोग कमेंट करो बना करके। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और करने के बाद जो है आप लोग चले आओ प्लेलिस्ट में, 2.3 हम लेकर के आ चुके हैं। ओके, धन्यवाद। आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।